हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 हार्ले डेविडसन X440। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की कुछ क्वालिटी या परफॉर्मेंस टेस्ट शेयर करने वाला हूं। जैसे कि रात के टाइम पे राइड करने पे ये लाइट आपको कितना अच्छा इल्यूमिनेशन निकाल कर दे सकती है, कितनी आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए इस बाइक को राइड करने के लिए, वाइब्रेशन टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, एक्सेलरेशन टेस्ट। ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी स्पेसिफिकेशंस के तहत बहुत कुछ क्लेम करती है। रियल लाइफ में वो कितनी सहजता से आप उसको यूज कर पाते हैं, वही जो आज प्रयास है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की करूंगा, ताकि एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाए कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप हार्ले या फिर हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉम्पीट करती है विद रॉयल एनफील्ड, जहाँ पर क्वालिटी काफ़ी तगड़ी मिलती है। अब काफ़ी लोग कहते हैं भाई रॉयल एनफील्ड से अच्छी नहीं है, काफ़ी लोग कहते हैं उससे काफ़ी बढ़िया है। तो क्या सच है वही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब दोस्तों जब ये ऑन नहीं है तो आप देख पा रहे हैं हार्ले डेविडसन यहाँ पे लिखी हुई है। एक बार इसको दोस्तों यहाँ पर ऑन करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही देखने में मिल रही है। यहाँ पर ये जो एलईडी डीआरएल है वो आपको जलती हुई दिख रही है। और जैसे आप इसको यहाँ पर इग्निशन ऑन करते हैं, ये ट्रिपल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर जलती हुई दिखती है। अब खास चीज़ इसमें एक और भी है दोस्तों कि ये ऑटो इल्यूमिनेशन होती है। मतलब अगर आप इसको कंसोल में ऑटो में सेट करके रखेंगे, कंप्लीट ये जो एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है इसको, तो एम्बिएंट लाइट को सेंस करके ये अपना जो इल्यूमिनेशन है उसको कम या ज़्यादा कर सकती है। तो ये भी एक चीज़ आप मतलब कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब अगर आप नीचे देख रहे हैं तो ये नंबर प्लेट लगाने की जगह जो है वो आपको मिल रही है। देन यहाँ पर आप लोग को ये जो मेटालिक आप लोगों को जो मडगार्ड है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। साइड में अगर आप लोग आते हैं दोस्तों, 13.5 लीटर की यहाँ पर आप लोग को ये जो मेटालिक टैंक है वो देखने में मिल रही है। अब हाँ, अगर आप लोग नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये जो ऑयल कूलिंग के लिए फिन्स के लिए यहाँ पर ये जो गार्ड लगाई गई है, फाइबर की क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है, लेकिन अगर फिट थोड़ी और बेहतर होती तो और मज़ा आता। बाकी आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखिएगा। और साइड पैनल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोग को मेटालिक देखने में मिल रहा है, क्वालिटी इसकी भी काफ़ी तगड़ी है। देन अगर आप लोग रेयर में आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग को मेटालिक मिल रही है। और हाँ, ये आप लोगों को फाइबर का देखने में मिल रहा है। बस मुझे एक ही चीज़ में यहाँ पर शिकायत है दोस्तों, अगर ये जो नेकेड वायर्स हैं इसको थोड़ा और अगर सजा के मतलब संजो के दिया जाता तो शायद और बेहतर हो सकता था। बाकी ओवरऑल अगर आप लोग इसकी मेटल की क्वालिटी देख रहे हैं दोस्तों, आपको काफ़ी तगड़ी ही देखने में मिलेगी, इसमें कोई दुरा नहीं है। कि अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख रहे हैं तो आप लोग को इसमें कोई शिकायत मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं आप लोग को इसकी जो वाइब्रेशन टेस्ट है वो भी करके बताता हूँ। आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास ऑफ वाटर रखी हुई है, इसको पिलियन सीट पे मैंने रखा है। सबसे पहले इसको रेड लाइन तक रेव करेंगे, देखेंगे कितनी वाइब्रेट कर रही है, हिल रही है या नहीं। देन सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर राइडर सीट पे भी करेंगे एंड देन हम लोग इसको यहाँ पर टैंक पर भी रख के देखेंगे कि कितनी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखा दोस्तों आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा ये हिली भी नहीं है। ठीक है, आप स्टैटिक कंडीशन में इतना वाइब्रेशन तो करेगी। देन इसको राइडर सीट पे रखते हैं, सेम रेड लाइन तक वाइब्रेट करते हैं। देखा आप लोगों ने, यहाँ पर भी ये नहीं हिल रही है। अब हम लोग इसको रखते हैं टैंक पर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक में थोड़ी सी हिल रही है। तो ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों, मतलब टैंक पे हल्का सा आपको जो यहाँ पर वाइब्रेशन देखने में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने इसकी राइड रिव्यू भी देख लिया, वहाँ पर मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया है कि जब आप 110-20 तक भी राइड कर रहे हैं ना, करेक्ट गियर्स पे, करेक्ट आरपीएम पे, तब भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन देखने में नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपको हल्का सा देखने में मिलती है। बाकी स्टैटिक कंडीशन में आप लोगों को तो वाइब्रेशन वैसे भी देखने में नहीं मिल रही है। और ये सेम चीज़ दोस्तों मैं आगे आप लोगों को जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वहाँ भी अच्छी और तरीके से करके बताने वाला हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं हाइट के बारे में। आपकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर आप लंबे भी हैं तो आप लोगों को ये बाइक कितनी रास आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा अबाउट तन्मय पालदा। इनका हाइट अराउंड 5'11" है, क्लोज टू 6 है। ये यहाँ पर बैठ के दिखाएंगे कि कितने ज़्यादा कंफर्ट में है ये। एक बार बैठ के दिखाइए दादा। ये देखिए राइट पैर कंप्लीटली यहाँ पर ये देखिए रेस्ट कर रहा है। ठीक है, और वहीं अगर मैं आप लोग को लेफ्ट पैर बताऊँ तो ये भी देखिए कंप्लीटली रेस्ट कर रहा था। ये स्टैंड हटा दीजिएगा, स्टैंड हटा दीजिए, ये कंप्लीटली रेस्ट कर रहा है। ठीक है दादा, कोई प्रॉब्लम मतलब बैठने में कोई प्रॉब्लम? आप ये भी देख सकते हैं जब बैठ रहे हैं आप बिल्कुल ही अपराइट है, मतलब हल्का सा आप यहाँ पर टर्न कर रहे हैं, मतलब हल्का सा यहाँ पर बेंड कर रहे हैं, है ना। तो अब ठीक है, यहाँ पर ये स्टैंड लगा दीजिए। और अब मैं इंद्रजीत दा को बताना चाहूँगा, उनका हाइट 5'6" तक की है। ठीक है, अब ये बैठ रहे हैं तो क्या इनका, ये देखिए स्टैंड हटा दीजिएगा दादा।
ये देखिए, ये राइट पैर जो है ये हल्का सा यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, और अगर मैं आप लोग को लेफ्ट बताऊँ तो ये देखिए, ये जो पैर है ये भी उतना ही रेस्ट कर रहा है यहाँ पर। दादा बैठने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है? राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नंदन दा को बुलाना चाहूँगा। इनका जो हाइट है 5'1" तक का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितना कंफर्टेबल है ये देखिए, आराम से मैनेज कर रहे हैं। पैर इनका हल्का सा यहाँ पे टिक रहा है, ये देखिए हल्का सा पैर यहाँ पे टिक रहा है, राइट पैर। और लेफ्ट पैर भी, अच्छा लेफ्ट पैर यहाँ पे ये ज़्यादा टिकाए हुए हैं, और राइट पैर भी उनका उतना ही ज़्यादा टिक रहा है। तो दादा बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्टेबल है, राइट। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं 805 mm तक की इसकी सीट हाइट है, लेकिन इनकी हाइट 5'1" तक की भी है, और ये आराम से यहाँ पर मैनेज कर पा रहे हैं। तो मिनिमम हाइट भी आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ पर ये जो भाई थे इन्होंने बैठ के दिखाया है क्लोज टू 6 फीट की भी अगर आपकी हाइट है तो भी आप आराम से इसको मैनेज कर पाएंगे। और दोस्तों अब इसकी जो ब्रेकिंग है उसको भी टेस्ट करने का वक्त आ गया है। सामने में 320, रियर में 240, और बढ़िया बात यह है कि भाई आपको यहाँ पर डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को हम लोग 60 तक ले चलते हैं, अप्लाई करते हैं ये 60 तक। ओ, आपने देखा हल्की सी आवाज आई, बाकी वो टायर नहीं फिसली है, पकड़ी छोड़ी। एबीएस का जो काम होता है बखूबी यहाँ पर दिखा रही है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर हल्की फुल्की जो रेत पत्थर वगैरह है वो यहाँ पर गिरी है, तो शायद गाड़ी फिसल सकती थी। एबीएस ने अपना इंट्रूशन दिखाया, अपना कमाल दिखाया, गाड़ी को रोक दिया। अब एबीएस की वजह से गाड़ी को रुकने में टाइम लगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एबीएस आप कह सकते हैं काफी बेहतरीन काम कर रही है, और 320 mm की यहाँ पर सामने में जो पेडल डिस्क है वो भी काफी अच्छी ब्रेक बाइट और फीडबैक यहाँ पर दे रही है। सामने ब्रेक से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अब जिसकी जो रेयर ब्रेक है दोस्तों, सेम एज स्पीड ऑफ 60 पे अप्लाई करते हैं, 62 तक चले गए थे ये। बाकी वही है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये प्रोग्रेसिव ही यहाँ पर देखने में मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं पीछे देख के ही यहाँ पर ब्रेकिंग टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीछे कोई है और मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर रियर ब्रेक जो है वो आप लोगों को प्रोग्रेसिव ही देखने में मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो रुक जा रही है, लेकिन हाँ सही है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसके काफी बाद जाके रुक रही है, ऐसा भी नहीं है। तो प्रोग्रेसिव नेचर की अच्छी खासी आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब ब्रेकिंग फोर्स है वो यहाँ पर दे रही है। देन दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर स्पेसिफिक इंजन के बारे में बताऊं, पहले इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे डाल दिया है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 तो आप लोगों ने देख ही लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, और वो भी इसने क्रॉस कर लिया है। और ये मैंने आपको 0 to 100 की बजाय 0 to 120 भी दिखाया दोस्तों। अमूमन मैं 0 to 100 बताता हूँ, इसका कारण ये है कि मैं आपको बता सकूं कि भाई कितनी जल्दी ये 120 पे अचीव कर लेती है। तो 0 to 60, 100, 120 सब कुछ आप लोगों ने देख लिया है, मतलब लाजवाब है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि काफ़ी क्विकली 0 to 60, 100 तक ये जा सकती है, ठीक है। बाकी 120 भी काफ़ी अच्छी और क्विकली अचीव कर लेती है। लेकिन जहाँ तक बात है वाइब्रेशन की, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पर लगेगी। मतलब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मान के चलिए आप यहाँ पर 4th गियर पर हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे 100 जाना, मतलब आप यहाँ पर 123 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हल्का सा आपको वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन जैसे आप मतलब 5th गियर पे उसको डाल देंगे ना, तो भाई अगेन इनफैक्ट 110 से 120 के बीच में भी आपको वाइब्रेशन बहुत कम समझ में आती है। तो भाई क्रूजिंग के लिए तो यही चीज़ परफेक्ट है ना। आपको स्पीड चाहिए होता है, लो एंड टॉर्क चाहिए होता है, वाइब्रेशन कम चाहिए होता है, तो वो इसमें एकदम परफेक्टली आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है इस बाइक में। देन मुझे एक चीज़ इसमें और जो खास लगी दोस्तों, 130 तक भी जब आप जा रहे हैं ना, तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में दोस्तों वही कहूँगा 110 से 20 के बीच में भी अगर आप रख रहे हैं तो आपको अच्छी राइड मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैं दोबारा कहूँगा, हर एक हाईवे की अपनी अलग स्पीड होती है, उसको मेंटेन कीजिए। या फिर मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, आप जितने स्पीड पे कंफर्टेबल है 60, 70, 80 तक भी अगर आप जा रहे हैं तो आप उसी में चलिए, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मत जाइए। मतलब ये जान के लिए जोखिम भरा काम होता है। दोस्तों अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये बता सकता हूँ कि लाइट की थ्रो कैसी है। आप देख सकते हैं 2 वहाँ पर हल्की सी लाइट जल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन कैमरा के एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा लाइट यहाँ ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन करके बताऊँगा, ये देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर ये थ्रो निकाल कर दे रही है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी ये हाई बीम लो बीम को अगर आप ऑपरेट करते हैं तो ये देखिए, ये हाई बीम है, ये लो बीम है, ये हाई बीम, ये लो बीम। पास लाइट का जो स्विच है वो भी देखिए कितना तगड़ा है। देन यहाँ पर यूथ को पसंद आने वाली जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हैज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। अगेन दोस्तों मैं आप लोगों को दोबारा यहाँ पर इसकी जो थ्रो है वो दिखा दूँ। ये देखिए हाई बीम का थ्रो बहुत ज़्यादा गजब है।
ये एक चीज़ कहा जा सकता है दोस्तों कि अगर आप लोग अराउंड 70-80 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में भी है ना, तो भी आप लोगों को, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये जो लाइट है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर साथ निभाती हुई दिखेगी। उसके ऊपर शायद आप लोग को एक्सटर्नल लाइट लगाना पड़े, लेकिन 70-80 तक की स्पीड में आप लोगों को खासा जो है हेल्प है वो यहाँ पर करने वाली है। बाकी दोस्तों बता दूँ, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं एटलीस्ट 70 टू 80 मीटर्स तक की यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी। बाकी शायद कैमरा में बहुत ज़्यादा जस्टिफाई ना हो पा रही हो। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर इसकी जो नाइट लाइट कितनी आपको हेल्प कर सकते हैं राइड के टाइम पे, वो भी मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस बाइक के बारे में सब कुछ बता दिया है, चाहे वो ब्रेक टेस्ट हो, एक्सेलरेशन टेस्ट हो, हाइट टेस्ट हो, या फिर यहाँ पर रात के टाइम पे ये अगर आप राइड कर रहे हैं तो थ्रो आपको इस लाइट की कितनी अच्छी मिलेगी, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को कंक्लूजन में बताऊँ 70 वजन की घड़ी में कि कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना दोस्तों, तो मैं ये आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप लोग को हार्ले डेविडसन जैसे एक ब्रांड ओन करना था, आपको बजट अलाउ कर रही है 3,10,000 से 3,50,000 रुपये तक में जाने की, ठीक है, और आप साथ में आपको ये जो यूएसडी फोक है, देन मोटे टायर्स, देन आप लोगों को यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील, साथ ही अच्छी हैंडलिंग, यूएसडी फोक, देन ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प का सेटअप है, जैसे कि फीचर भी अगर आपको चाहिए था, मतलब टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर माइलेज भी 30-35 किलोमीटर तक की चाहिए, कंफर्टेबल राइड भी चाहिए ताकि आप मतलब एवरीडे राइड्स के साथ साथ आप कभी अगर टूरिंग के लिए या फिर क्रूजिंग के लिए निकले तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर सके। ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए, साथ ही ब्रांड सबसे बड़ी जो बात है, मतलब हार्ले डेविडसन जैसी ब्रांड में ये सारी चीज़ें आप लोगों को चाहिए थी, तो मैं अभी भी कह सकता हूँ दोस्तों कि 3,05,000 से लेकर 3,40,000-45,000 तक की अगर आपकी बजट थी, तो ये जो बाइक है दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बाइक अभी भी कंपनी ऑफर कर रही है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी तगड़ी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द क्वालिटी टेस्ट ऑफ 2023 हार्ले डेविडसन X440। बाकी बाइक आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग इसको खरीदना कितना पसंद करेंगे, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो मैंने यहाँ पर जीपी ऑटो सेंटर वेस्ट बंगाल कृष्णनगर में बनाया है। अगर आप यहाँ पर आसपास में रहते हैं और हार्ले की इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम में आकर इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं। टेस्ट राइड बाइक भी ऑलरेडी अवेलेबल है। मिलता है दोस्तों बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।